नए नियम में ऐसे बहुत से पात्र हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए। इस श्रृंखला में हम उन पात्रों पर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और इसको कुछ टीकाकार एक अक्खड़ प्रचारक के रूप में वर्णित करते हैं, और दूसरी ओर कुछ टीकाकार इसे एक निर्भीक प्रचारक के रूप में उल्लेखित करते हैं। देखा जाए तो वास्तव में ये बिना हिचके सत्य कहने वाला प्रचारक था। सच्चाई को बोलने से हिचकता नहीं था। और इस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में पहली बात हम देखते हैं कि उसके लिए परमेश्वर ने पहले से भविष्यवाणी करवा दी थी। चाहे यशाया की पुस्तक में जाएं और चाहे हम उसके पिता जकरिया के विषय में पढ़ें। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 15वें, 16वें, 17वें पद में जाते हैं, लिखा है, क्योंकि वो प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा, और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा, और इस्राएलियों में से बहुतेरों को उनके परमेश्वर की ओर फेरेगा। वो एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पुत्रों का मन लड़के बालों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। और इस प्रकार से परमेश्वर की जो योजना थी यूहन्ना के लिए, उसको जिब्राइल स्वर्गदूत जकरिया पर प्रकट कर देता है और कहता है कि वो जन्म लेने से पहले ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। और जब मरियम एलिशिबा के पास आती है और एलिशिबा को जब वो सलाम करती है, उसका अभिवादन करती है, तो एलिशिबा आत्मा से भर जाती है और कहती है कि तेरी आवाज को सुनकर मेरे पेट में जो बच्चा है वो आनंद से उछल पड़ा। और इस प्रकार से जन्म लेने के पहले ही से वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया था। और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 3 पद को देखते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, ये वही है जिसकी चर्चा यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा की गई कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। यूहन्ना के जन्म लेने से 700-750 वर्ष पूर्व यशाया के द्वारा भी यूहन्ना के कार्य के विषय में कि वो किस प्रकार से कार्य करेगा, किस प्रकार से यीशु मसीह के आगे आगे एक मार्ग तैयार करेगा, भविष्यवाणी कर दी गई थी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब लूका रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 2 और 3 पद में हम जाते हैं, लिखा है, और जब हन्ना और कैफा महायाजक थे, उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा, और वो यरदन के आसपास के सारे देश में आकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार करने लगा। और यह था यूहन्ना का प्रचार। परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचता है, वो यरदन के नजदीक आता है और वहां पर सारे देश में मन फिराव का प्रचार करता है। लूका रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 7वें पद में वो कहता है, जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल आती थी, उनसे वो कहता था, सो मन फिराव के योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं
तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। यूहन्ना बड़ी कठोरता से उन बातों को रखता था, कहता है सांप के बच्चों, और उनको फिर कहता है तुम ये मत समझो कि तुम इब्राहिम की संतान हो इसलिए परमेश्वर तुम पर दया करेगा। तुमको इस बात पर विचार करना है कि न्याय होने वाला है और कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर है, जो अच्छा फल नहीं लाता वो काट डाला जाएगा। और जब लूका उसके 3 अध्याय के 18वें पद को हम देखते हैं, लिखा है सो वो बहुत सी शिक्षा दे देकर लोगों को सुसमाचार सुनाता रहा, परंतु उसने चौथाई देश के राजा हेरोदेस को उसके भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास के विषय में और सब कुकर्मों के विषय में जो उसने किए थे उल्हाना दिया। वो साधारण लोगों को तो प्रचार करता है लेकिन राजा को भी नहीं छोड़ता, और लिखा है कि उसके सब कुकर्मों के विषय में जो उसने किए थे उल्हाना दिया। वो इस रीति से बिना डरे बिना भय खाए वो उन लोगों में भी प्रचार करता था जो कि उस समय समाज में ऊंचे पदों पर थे, और वो राजा को भी नहीं छोड़ता है। तीसरी बात उसके जीवन के विषय में देखते हैं कि यूहन्ना लेवी वंश का था। उसका पिता जकरिया याजक था और वो मंदिर में सेवा करता था, और जब वो परमेश्वर के सामने खड़ा होता है जिब्राइल सरदूत उस पर प्रकट करता है कि तेरी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं और तू एक पुत्र प्राप्त करेगा। वो याजक का पुत्र था, लेकिन उसने याजकीय सेवकाई नहीं की। वो मंदिर की सेवा में नहीं जाता है और ना वो याजकों के समान वस्त्र भी पहनता है। लिखा है वो यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का पटुका बांधे हुए था। यह था उसका लिबास। वो याजक बनकर आदरणीय बनकर घूमता नहीं था, लेकिन वो ऊंट के उसके रोम का वस्त्र पहनता था और अपनी कमर में चमड़े का पटुका बांधता था। और न सिर्फ वो इस प्रकार के वस्त्र धारण करता था, लेकिन उसका भोजन भी सबसे हटकर था, और उसका भोजन टिड्डियां और बनमधु था। वो घरेलू भोजन नहीं करता था, लेकिन बनमधु और टिड्डियों को खाता था। उससे वो अपनी भूख को शांत करता था। हम चौथी बात देखते हैं उसका प्रचार। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 2 पद में लिखा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। वो लोगों के बीच में मन फिराव की बात करता था। संसारिकता से अपने मन को फिराओ, उन अभिलाषाओं से, उन कामनाओं से जो कि तुमको परमेश्वर से दूर करती हैं, संसारिकता से जोड़ती हैं, उससे मन फिराओ। और मरकुस उसके 1 अध्याय के 4 पद में यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार करता था। वो ये चाहता था कि लोग अपने पापों से क्षमा को प्राप्त करें, और इसलिए वो उनमें मन फिराने के लिए प्रचार करता था। मत्ती उसके 3 अध्याय के 9 पद में लिखा है, और अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। वो
इस बात के लिए लोगों को चेताता था कि वो पूर्वजों की धार्मिकता पर भरोसा न रखें। हमारे पूर्वज क्या थे, किसकी संतान थे, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हम आज क्या हैं। और इसलिए वो इस बात के लिए लोगों को चेतावनी देता था। उसका प्रचार था कि तुम ये मत सोचकर घमंड में रहो कि हम इब्राहिम की संतान हैं। परमेश्वर तो इब्राहिम के लिए पत्थरों से भी संतान उत्पन्न कर सकता है, पर तुमको अपने जीवन पर विचार करना होगा, अपने जीवन पर सोचना होगा। पांचवी बात हम उसके जीवन की देखते हैं कि वो कितना विनम्र था। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 15वें पद को देखते हैं, तब लोग आस लगाए हुए थे और सब अपने अपने मन में यूहन्ना के विषय में विचार कर रहे थे, क्या यही मसीह तो नहीं है। उसके कामों को, उसके जीवन को और उसके बपतिस्मा देने को, उसके प्रचार को सुनकर लोग यह सोचने लगे कि कहीं ये मसीह तो नहीं है। यूहन्ना बड़ी विनम्रता से इस बात का खंडन करता है। वो इस बात का इनकार करता है। वो इस बात से उत्साहित नहीं हो जाता कि मुझको लोग मसीह समझ रहे हैं, लेकिन वो इस बात का इनकार करता है। सो यूहन्ना ने उन सब से उत्तर में कहा कि मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु वो आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है। और इस प्रकार से वो इनकार करता है कि मैं मसीह नहीं हूं, मैं तो सिर्फ पानी से बपतिस्मा देता हूं, पर मेरे बाद जो आने वाला है वो अधिक शक्तिमान है। और यूहन्ना उसके पहले अध्याय के 19वें पद में लिखा है, यूहन्ना की गवाही यह है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे ये कहने के लिए पूछ भेजा कि तू कौन है, तो उसने ये मान लिया और इनकार नहीं किया कि मैं मसीह नहीं हूं। उसने ये मान लिया कि मैं मसीह नहीं हूं। तब उन्होंने उससे पूछा, तो फिर कौन है? क्या तू एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूं। तो क्या तू वो भविष्यवक्ता है? उसने उत्तर दिया कि नहीं। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू है कौन, ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दें, तू अपने विषय में क्या कहता है? और यहाँ पर फिर से यूहन्ना की विनम्रता प्रकट होती है। उसने कहा, मैं जैसा यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा है, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूं, तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। तो अपने आप को ना तो मसीह स्वीकार करता है, ना एलिया, ना भविष्यवक्ता। वो कहता, मैं तो एक पुकारने वाले का शब्द हूं कि परमेश्वर का, प्रभु का मार्ग सीधा करो। और यह है उसकी विनम्रता। वो बड़ी विनम्रता के साथ लोगों के सामने इस बात को स्वीकार करता है कि मुझको महिमा मंडित करने की सोच रहे हो, मैं वो नहीं हूं। का उसके 3 अध्याय के 16वें पद में लिखा हुआ है, सो यूहन्ना ने उन सब से उत्तर में कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु वो आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंद खोल सकूं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वो अपना खलिहान अच्छी तरह से साफ करेगा और गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा और भूसी को उस आग में जोने की नहीं डाल देगा। यह है यूहन्ना बपतिस्मे देने वाले की स्वीकृति कि मैं कुछ नहीं करूंगा,
मैं तो सिर्फ तुमको मन फिराने के लिए प्रचार कर रहा हूँ, पानी का बपतिस्मा दे रहा हूँ, पर मेरे बाद जो आने वाला है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 13वें पद में हम देखते हैं, उस समय यीशु गलील के यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। परंतु यूहन्ना ये कहकर उसे रोकने लगा कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। और वो यहाँ पर भी यीशु मसीह को प्रथम स्थान देता है। यीशु मसीह उससे छोटे हैं, 3 माह छोटे हैं, लेकिन वो यीशु मसीह से कहता है, मैं योग्य नहीं कि तुझे बपतिस्मा दूं, बल्कि मुझको तुझसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। और यूहन्ना उसके पहले अध्याय के 15वें पद में लिखा है, यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी। यूहन्ना यीशु मसीह के विषय में गवाही देता है और पुकार कर कहा कि ये वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वो मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। यूहन्ना स्वीकार करता है कि यीशु मसीह मुझसे पहले भी था। वो संसारिक जीवन और उसकी बुजुर्गी को नहीं हिसाब लेता, लेकिन वो कहता है कि वो मुझसे पहले था। और इस प्रकार से बड़ी विनम्रता के साथ वो यीशु मसीह को प्रथम स्थान, ऊंचा स्थान देता है। और 6वीं बात, परख की आत्मा। यूहन्ना के अंदर परख की आत्मा थी और वो उस परख की आत्मा के द्वारा कहता है यूहन्ना 1:29 में, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देख कर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यीशु मसीह ने उस समय तक ना आश्चर्य कर्म किए थे, ना प्रचार करना शुरू किया था, और ना क्रूस पर उसने अपना बलिदान दिया था। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह को जब आता हुआ देखता है, कहता है, देखो परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। और उसी रीति से 32वें पद में हम देखते हैं यीशु मसीह के विषय में यूहन्ना ने ये गवाही दी कि मैंने आत्मा को कबूतर की नाई आकाश से उतरते देखा है, और मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। वो इस बात की गवाही देता है, इस बात को परख लेता है और प्रकट करता है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। और फिर वो अपने चेलों से भी कहता है। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो परमेश्वर का मेमना। यह है उसकी परख की आत्मा। और 7वीं और अंतिम बात, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बहुत ही अल्प आयु में मार दिया जाता है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय में जाते हैं और वहां पर 3 पद से हम पढ़ते हैं, क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास के कारण यूहन्ना को पकड़कर बांधा और जेल खाने में डाल दिया, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि इसको रखना तुझे उचित नहीं है, और वह उसे मार डालना चाहता था पर लोगों से डरता था,
क्योंकि वे उसे भविष्यवक्ता जानते थे। और तब ऐसा अवसर आता है कि उसकी बेटी हृदय के जन्मदिन पर नाचती है और वो खुश होता है और उससे पूछता है कि तू क्या मांगती है। इसलिए उसने शपथ खाकर वचन दिया कि जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। और वो अपनी माता की उस्काई हुई बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाली में मुझे मंगवा दे। राजा दुखित हुआ, पर अपनी शपथ के कारण और बैठने वालों के कारण आज्ञा दी कि दे दिया जाए, और जेल खाने में लोगों को भेजकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया। यूहन्ना जो यीशु मसीह से मात्र 3 माह बड़ा था, लेकिन यीशु मसीह 33.5 वर्ष में क्रूस पर लटकाया गया और यूहन्ना उससे भी पहले जेल खाने में उसका सिर काट दिया गया। बहुत कम आयु में, लगभग 31 या 32 वर्ष की आयु में वो मार दिया गया। एक छोटा जीवन उसने जिया, लेकिन महत्वपूर्ण जीवन। परमेश्वर की योजना में उसने हर एक उस कार्य को किया जिसके लिए परमेश्वर ने उसको भेजा था। यीशु मसीह भी उससे बहुत प्रेम करते हैं। यीशु ने उससे कहा, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। यीशु मसीह यूहन्ना से बपतिस्मा लेता है, और फिर हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय में कि वहां पर यीशु मसीह यूहन्ना के विषय में कहते हैं कि वो सब भविष्यवक्ताओं से बड़ा है। तो फिर क्यों गए थे? यीशु मसीह लोगों से पूछ रहे हैं, तुम जंगल में किसे देखने गए थे, किससे बपतिस्मा लेने गए थे? तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को देखने को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूं, वरन भविष्यवक्ता से भी बड़े को। यीशु मसीह यूहन्ना के विषय में कहते हैं कि वो भविष्यवक्ताओं से भी बड़ा है, और इसी 11वें पद में वो कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। और जब यीशु मसीह को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मृत्यु का समाचार मिलता है, वो दुखी होकर सुनसान क्षेत्र में चले जाते हैं। मत्ती 14:12 में लिखा है, और उसके चेलों ने आकर उसकी लोथ को ले जाकर गाड़ दिया और जाकर यीशु को समाचार दिया। जब यीशु ने यह सुना तो नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह एकांत में चला गया। यूहन्ना के वध के समाचार जब यीशु मसीह तक पहुंचता है, वो बहुत दुखी होते हैं, और लिखा है कि वो एक सुनसान क्षेत्र में चला गया। कुछ देर शांत रहने के लिए वो चला गया, क्योंकि वो यूहन्ना से बहुत प्रेम करता था। और यीशु मसीह हर एक उससे जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, उसका कार्य करते हैं, उनसे प्रेम रखता है। जीवन कितना बड़ा है, कितना छोटा है, महत्वपूर्ण वो नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि परमेश्वर ने आपको और मुझको जिस योजना के लिए भेजा है, हम उस कार्य को उसी रीति से कर रहे हैं या नहीं। सिर्फ 31 या 32 वर्ष की आयु में यूहन्ना मार दिया गया, पर परमेश्वर ने उसे संसार में भेजा था और उसने संसार में मन नहीं लगाया।
वो लिख बियाबान क्षेत्रों में रहता था, उसका भोजन टिड्डी और जंगली दाख मधु था। वो कोई अच्छे कपड़े नहीं पहनता था, लेकिन ऊंट के रोम के वस्त्र को वो पहनता और चमड़े का पटुका बांधता था। उसने पारिवारिक जीवन नहीं जिया। उसके विवाह का, उसकी पत्नी का कोई भी उल्लेख नहीं है, लेकिन उसने परमेश्वर का काम किया। उसने प्रभु यीशु मसीह की गवाही दी और जो उसको प्रचार करना था, उस प्रचार को उसने किया और सत्य पर बोलते हुए उसने राजा को भी नहीं छोड़ा। उससे भी कहा कि तूने जो कार्य किया है, अपने भाई की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया है, वो अनुचित है और इसका परिणाम उसके पहले जेल जाना पड़ता है और उसके बाद उसका सिर काट दिया जाता है। लेकिन वो अपने कार्य को करता रहा और इसलिए आज भी उसका वर्णन किया जाता है। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, चारों सुसमाचारों में उसका उल्लेख आया है। और प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं कि वो भविष्यवक्ताओं से भी बड़ा था और जो स्त्रियों से जन्मे हैं उसके बराबर कोई नहीं। हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें। परमेश्वर ने आपको और मुझको किस उद्देश्य से भेजा है, हमारे जीवन के लिए उसने क्या कार्य रखा है और क्या हम उसको पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, या हम संसार से, राजाओं से, अधिकारियों से डरकर चुप हो जा रहे हैं। हमको इस पर सोचना होगा और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जीवन को देखते हुए हमको साहस के साथ, निर्भीकता के साथ सत्य को लोगों के सामने रखना होगा। आइए दुआ करें। प्रभु जी, सहायता कीजिए कि हम भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समान एक निर्भीक जीवन जिएं, आपकी इच्छा को पूरा करें और उस उद्देश्य को पूरा करते हुए चाहे हमको मृत्यु का वरण करना पड़े, उसे भी स्वीकार करें। आप सहायता कीजिए कि हम वही कार्य करें जिसके लिए आपने हमको भेजा है और उसको पूर्ण करके आपकी महिमा कर सकें। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।